हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी पढ़ा चुके थे, है ना। तो अब इसमें बेटा जो है आप लोग को मैं कुछ आज पूछ रहा हूँ। पढ़ तो रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो पहले थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे अगर कोई पूछा हल्का सा बताएंगे, क्योंकि ये सब चीजें आती नहीं। कंपटीशन में आपका यहीं से आएगा, आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में यहीं से जो पढ़ाएंगे मोलरिटी ये सब। तो पहले आज थोड़ा सा हम हल्का सा और बता देते हैं। जैसे बेटा अगर आपसे कोई पूछ दिया है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं, हर जगह सॉल्यूशन आ रहा है। थोड़ा शार्ट में ही बताएंगे बेटा। देखिए सॉल्यूशन कहते किसे हैं। देखिए सॉल्यूशन को जानने के लिए पहले बेटा आपको मिक्सचर की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए? मिक्सचर। बेटा ये मिक्सचर जो होता है ये सब लिखने वाली चीज नहीं है, केवल ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। मिक्सचर, मिक्सचर किसे कहते हैं बेटा? दो तरह का होता है ये मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है कोई भी कंपोनेंट किसी भी रेशियो में मिला दीजिए, सबको मिक्सचर बन जाता है। तो बेटा देखो, होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। बेटा देखो ध्यान से सुनो, होमोजीनियस जैसे आपने बेटा लिया क्या? शुगर लिया। क्या लिया? शुगर। और इसमें आपने वाटर में इसको डाल दिया, तो ये आप मिक्सचर बना कि नहीं? बोलो, मिक्सचर बना नहीं? ये जो मिक्सचर बना ये हमेशा क्या होता है? होमोजीनियस होता है। ये बेटा क्या होता है? होमोजीनियस होता है। जैसे आपने चीनी को इसमें आपने डाला वाटर में, है ना, चीनी, ये आपने वाटर है, ये आपने इसमें शुगर मिला दिया है। तो यहां यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। वाटर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान रूप से फैल जाएगा। अच्छा बेटा, ये तो आपको होमोजीनियस में समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहां होता है। अच्छा हेट्रोजीनियस में, जैसे बेटा आपने सैंड लिया और इसको आपने वाटर में मिला दिया, ये भी क्या हो गया? मिक्सचर बन गया। लेकिन एक ऐसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि जब आप सैंड को इसमें वाटर में आप डालोगे बेटा, ये सैंड को आपने डाला, तो सैंड तो है, जब उसको रिंस कर देंगे, हिला देंगे, रिंस करना माने इसको हिलाएंगे, तो वो आपका सैंड पहले उसमें पूरे वाटर में फैला हुआ दिखाई देगा। फिर रखेंगे तो सैंड क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये हेट्रोजीनियस होता है ना। अब बेटा देखो ध्यान से सुनो, अगर आपसे कोई कहता है कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं, तो डिफिनीशन याद रखिएगा, ये जो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ध्यान सुनिएगा, जैसे यहां शुगर लिए हैं तो शुगर के साथ आपका NaCl सोडियम क्लोराइड मिला दीजिए, तो भी होमो, तो यानी कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू substances is called solution. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, या हमारे मिक्सचर समझिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन के विषय में आपको बेटा समझ में आ गया कि सॉल्यूशन होता क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू आर मोर देन टू सब्सटेंस रहेंगे, उसमें कंपोनेंट्स रहेंगे।
तो हेट्रोजीनियस अगर कोई पूछता है क्या सोल्यूशन हेट्रोजीनियस, नहीं, वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता। आप एक पढ़ेंगे अभी कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ेंगे, उससे सिलेबस से आपके डिलीट हो गया, कट गया है वो, उसमें सरफेस केमिस्ट्री में था। तो कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है वह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो चलिए आपको सोल्यूशन बता रहे हैं तो सोल्यूशन जानिए। अगर कोई पूछता है कि सोल्यूशन किसे कहते हैं तो आप कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। चलिए अब ये सोल्यूशन में दिया है बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट होंगे वो बाइनरी होगा, जिसमें 3 रहेंगे वो टर्नरी रहेगा, क्वाटर्नरी में 4 रहेंगे, है ना। तो ये कंपोनेंट अब बेटा देख लीजिए, बाइनरी का मतलब 2। चलिए अब बेटा यहां पे देखिए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट में एक होता है सॉल्यूट और एक बेटा क्या होता है सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये क्या होते हैं, इसको भी बेटा इरेज कर देना है। अच्छा जैसे आपसे कोई पूछ दिया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे देखो बेटा यहां पे कंटेनर ले लो, यहां पे आपने लिखा 10 लीटर वाटर और इसमें 2 kg शुगर मिला दिया, 2 kg। तो यहां जो 2 kg शुगर है वो क्या होगा बेटा सॉल्यूट होगा, और 10 लीटर वाटर क्या होगा सॉल्वेंट होगा। ये बेटा तो सॉल्यूट किसे डिफाइन करेंगे कैसे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in less amount called सॉल्यूट। जो कम अमाउंट में होता है उसे हम क्या कहते हैं सॉल्यूट कहते हैं। और इसी से उल्टा हो जाएगा सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in larger amount called सॉल्वेंट। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो हमेशा क्या होगा सॉल्वेंट, और जो कम रहेगा वह क्या होगा सॉल्यूट। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट के विषय में भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। चलिए अब बेटा हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे थे ना, इसी के आगे चल रहे थे हम लोग। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था ना, कंसंट्रेशन ऑफ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मेथड्स क्या क्या हैं इसमें बताए थे बेटा, नॉर्मेलिटी, दूसरा मोलरिटी, तीसरा मोललिटी, चौथा मोल फ्रैक्शन, पांचवा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर,
फॉर्मेलिटी, इसके बाद मास फ्रैक्शन, ये सब मेथड्स है ना। तो बेटा हम ये पढ़ा चुके हैं, नॉर्मेलिटी भी हो गया, पूरा न्यूमेरिकल के साथ मोलरिटी हो गया। आज हम लोग चर्चा करते हैं मोलरिटी के विषय। चलिए मोलरिटी बताते हैं, फिर इसके बाद इन सब की चर्चा कर देंगे। और भी होता है डेसिमल यूनिट सब, लेकिन आप याद रखिए जो मेन मेन है वही आते हैं सब। मोलरिटी, मोलरिटी के विषय में मैंने बताया था ना, तो आज हम मोलरिटी के विषय में बताते हैं। मोलरिटी क्या होती है? चलिए बेटा सबसे पहले ये जानिए कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलरिटी बराबर होता क्या है? मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, नो सॉरी, नंबर मोलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये होगा। देखिए अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg कर दिए तो मोलरिटी किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। अगर यहां मालूम करेंगे तो मोलरिटी वाला तो बता चुके हैं। तो अब डिफिनीशन आप बताइए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिख लीजिएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent is called molarity of solution। ये हो जाएगा मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent। The number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent is known as molarity of solution। तो ये आप डिफिनेशन लिख लीजिए। इसको और फार्मूले के रूप में देखिए, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर कर देंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए देखिए बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिएगा इसको। अब इस पे क्वेश्चंस करा देते हैं। देखिए फार्मूला वही लिखा रहने देते हैं। जैसे इस पे न्यूमेरिकल्स आ गया, क्वेश्चंस क्या? जैसे आ गया क्वेश्चन 6 ग्राम यूरिया is dissolved in 500 gram of water। What is the molality of
सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 6 ग्राम यूरिया है और वो डिजॉल्व है 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, भाई इसको मिलाएंगे सॉल्यूशन बनेगा। ये क्वेश्चन जैसे आ गया तो अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा भाई, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या भी लिख दे रहे हैं, इनटू वेट इन ग्राम इनटू 1000, ये फार्मूला होता है। इसमें रखिए यूरिया होता है NH2CO NH2, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये 14 और ये 2, 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16, ये लगभग ये आपका क्या है 60 आ जाएगा भाई, 16 3 48, तो 50 10 60 है ना, मॉलिक्यूलर मास 16 आ जाएगा। एमपी रख दीजिए। वेट कितना है इसका 6 ग्राम, कितने में डिजॉल्व, ये आपका 1000 रहेगा ही फार्मूले में, ये 60 मॉलिक्यूलर मास है और इसका जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 है। सॉल्व कर दीजिएगा इसको, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, है ना, बोलिए ये 10, ये इससे कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/5, यानी मोलरिटी कितनी होगी 1/5, या इसको लिख सकते हैं 0.2, या मोलरिटी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये नोट कर लीजिएगा भाई, यूरिया का 60 होता है तो अपना कर दीजिएगा कैलकुलेशन। चलिए अब बेटा देखिए, ये तो आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है ना। अब क्वेश्चन ऐसे दे देता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी तरह से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 1200 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 90 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ 90 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, 90 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, वो डिसॉल्व है 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोलरिटी बताइए। तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको कर लेंगे सिंपल। चलिए अब हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं बेटा, जैसे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, अगर ये कह देते हैं, अगर मोलरिटी दी हो, मोलरिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे बेटा न्यूमेरिकल में मोलरिटी दिया हो, यम क्या है मोलरिटी, और डी क्या है डेंसिटी, अगर ये दिया हो है ना, और आपसे बेटा ये कह दे कि आप मोलरिटी बताइए, मोलरिटी को ज्ञात कीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट में बता दो, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी में है, बहुत सिंपल है बेटा, ये रिलेशन याद रखिएगा, 1/m इज इक्वल टू D बाई कैपिटल M माइनस 1000 अपॉन, 1000 नहीं रहेगा बेटा, यहाँ पे रहेगा MB अपॉन 1000,
ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं क्या कि 1/m इज इक्वल टू डी बाई कैपिटल एम माइनस एम बी अपॉन 1000। एम बी क्या है, एम बी बेटा यहां क्या है, एम बी है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। याद रखिएगा एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और तो बाकी सब आप जान ही रहे हैं। ये बेटा कैपिटल एम क्या है, मोलरिटी है, डी क्या है, डेंसिटी है, ये स्मॉल एम बेटा क्या है, इसको लिख लेना, स्मॉल एम क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी ये क्वेश्चंस बेटा बहुत क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, अभी हम एक क्वेश्चंस करा भी दे रहे हैं। मोलरिटी 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 दी हो तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, 1/m इज इक्वल टू डी बाई कैपिटल एम माइनस एम बी अपॉन 1000। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। अब इस पे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ये बेटा हो जाता है, द डेंसिटी ऑफ ये क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन द डेंसिटी ऑफ 3m, 3m क्या है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। द डेंसिटी ऑफ 3m सोल्यूशन ऑफ 3m सोल्यूशन ऑफ NaCl इज, नोट करिएगा, 3m सोल्यूशन NaCl सोल्यूशन है 1.25 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है डेंसिटी। द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज, पूछ दिया है, दिख रहा है ना, द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज, ये क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन भी बना सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे कह दीजिए व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। बेटा पहले मोलरिटी दी हुई है 3, जो दिया उसको लिख लिया करिए। डेंसिटी दे दिया बेटा 1.25 है ना, और पूछ क्या रहा है, स्मॉल एम पूछ रहा है, ये सोल्यूशन हम बता रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी बहुत कम मिलेंगे, याद रखिएगा। ये मैंने लिखा है, थोड़ा सोच के लगाइए। चलिए अब बेटा देखिए, मैंने फार्मूला बताया था ना, 1/m इज इक्वल टू d/m माइनस क्या था, mb अपॉन 1000। इसी फार्मूले का यहाँ यूज होगा। ये फार्मूला आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, ये देख लीजिएगा, कितने सिंपल में मैं करा दे रहा हूं क्वेश्चन। 1/m माइनस d/m माइनस mb अपॉन 1000, अभी था, करिए इसको। नहीं कर पा रहे हैं बेटा, बहुत आसान है यार। देखो 1/m इसको रख दो, ये तो रहने दो 1/m को, ऐसे ही रहने दो। मोलरिटी निकालना है, स्मॉल m है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.25। मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, माइनस, अब इसको आप बेटा लगाओ, इसका NaCl सोडियम क्लोराइड होता है ना, NaCl सोडियम का होता है 23 और Cl का 35.5,
क्या होगा 538 58.5 यही होगा। 58.5 58.5 अपॉन 1000। इसको बेटा करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा। ये आंसर लगभग है 2.79 आएगा। ये 2.79 ही आएगा, 2.79। इसको कर डालिएगा बेटा, सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं इसको। कर लेंगे कि नहीं बोलिए? कर लेंगे भाई, आसानी से हो जाएगा इसको। ये आंसर मैंने बता दिया है 2.79 इसका आंसर आएगा। इसको करिएगा, और ये मैंने कर भी दिया है, साल भी कर दिया, इसको कर दीजिएगा, आराम से हो जाएगा इसका। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके मोलरिटी के दिए रहेंगे, मोलरिटी दी रहेगी और पूछ देगा मोलरिटी, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी यार कैसे लगेगा क्वेश्चन, है कि नहीं। तो मोलरिटी दिया हुआ है और डेंसिटी दे दिया हुआ है और पूछ देगा मोलरिटी। तो ये मैंने जो बताया ना 1/m, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए, 2-3 बार रिपीट करेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। 1/m इज इक्वल टू d/m माइनस mv/1000। तो कर लेंगे ना, ये कर डालिए इसको। तो अब बेटा इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। अब अगले लेक्चर में जो और भी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के जो मेथड्स दिए हुए सॉल्यूशन की, उनकी चर्चा करेंगे। बेटा आप लोग को हम उम्मीद करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये लेक्चर देखने पे मोलरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थैंक्स।